मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम बिहार के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज भाई बहनों को प्रणाम। दोस्तों, इस समय सारी बातों को सुना जा रहा है, सारे कर्मचारियों की बातों को सुना जा रहा है और सारे लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। अगर एक पक्ष है, एक ऐसे समूह है जिसके बातों को न सुना जा रहा है न उसकी चर्चा हो रही है। जी हाँ, वो है बिहार के शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज। जी हाँ, सारे आशाओं पर पानी फेरा जा रहा है और सारे जगह इनको बुलाया जाता है, इसका इनका यूज किया जाता है, लेकिन इनका जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी मांग रखिए, और ये मांग बिल्कुल जायज़ भी है कि शिक्षक पद पर समायोजन, किससे सारे शिक्षा सेवकों को शिक्षक पद पर समायोजन किया जाए, जो कि ये मांग वाजिब है और जिस पर 16 वर्षों से जो शिक्षा सेवक कार्य कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको शिक्षक पद पर समायोजन किया जाए। हर कोई देखिए मान सम्मान की लड़ाई लड़ता है, हर लोगों को लगता है कि हमें मान सम्मान मिलना चाहिए, हमारा मान सम्मान बचना चाहिए, उसकी रक्षा होनी चाहिए, तो ये भी कर रहे हैं। तो इन्होंने रखा है संतोष कुमार सुमन, यानी कि ये जो जीतनराम मांझी जी के बेटे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, तो शिक्षा सेवकों के साथ उनकी एक बैठक हुई। बैठक में वो मुख्य अतिथि के तौर पर आए, तो वहाँ इमामगंज में उनका क्षेत्र भी है ये, तो वहाँ पर ये उन्होंने आश्वासन दिया, शिक्षा सेवकों ने मांग रखा कि सर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें शिक्षक पद पर समायोजन करवा दीजिए आप। इसकी मांग सरकार के पास रखिए। आखिर हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं? धरना प्रदर्शन का अब युग रहा भी नहीं, धरना प्रदर्शन अब सफल ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। अभी देखिए पटना में लगभग 1-1.5 महीना से धरना चल रहा है, रोज़ दिन गर्दनी बाग में लोग जुट रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि देखिए अब क्या हो रहा है ना कि इतने कोटि में बट गए ना कि अब वो कोई सुनने वाला नहीं है, रोज़ दिन इस तरह का चलता है। तो अब मानते हैं कि शिक्षा सेवक जाएंगे, तो वो तो सरकार तो उलझी हुई है शिक्षकों में, अब शिक्षा सेवक की तो बात वो सुन ही नहीं रही है, कर ही नहीं रही है। शिक्षा सेवक तो दूर दूर तक कहीं सरकार को नज़र ही नहीं आ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, और भाई बहुत बेहतर सोचा, कि क्यों नहीं, मंत्री भी हैं संतोष सुमन जी और नीतीश कुमार के चहेते भी हैं, ये भी बात सत्य है, क्योंकि नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी एक साथ काम किए हुए हैं, एक उम्र के हैं, और संतोष कुमार सुमन काफ़ी पढ़े लिखे योग्य हैं और अपनी बातों को बहुत ही बेहतर तरीके से रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अनाप शनाप ये नहीं बोलते हैं। संतोष कुमार सुमन जी जो हैं वो अनाप शनाप कभी नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सरल और सटीक बात का प्रयोग करते हैं, और सबके साथ उनका घुलने मिलने का जो शैली है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। और यही कारण है कि लोगों में संतोष कुमार सुमन जो है वो लोकप्रिय होते जा रहे हैं। तो उनके पास शिक्षा सेवकों ने रखा मांग कि भाई आप बात को उठाइए। तो संतोष कुमार सुमन जी ने कहा कि हम बिल्कुल, आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है और हम सरकार के पास, हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पास आपकी मांग को रखेंगे और उनसे हम अनुरोध करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि शिक्षा सेवकों की जो मांग है उसे पूरा किया जाए। तो देखते हैं दोस्तों, अगर मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, अगर होना होगा तो बस ये बैठक में होगा, और नहीं होना होगा तो फिर वोट लेने के लिए आगे क्या होगा तो ये तो मैं नहीं कह सकता। वोट लेने के लिए चुनावी मैनिफेस्टो में आपको शामिल किया जाएगा। उसके बाद फिर गेंद रहेगी सरकार के पाले में, फिर सरकार जैसी चाहेगी। सरकार तो ऐसा लग रहा है अभी जैसा कि इन्हीं लोगों की बनेगी, और ऐसे फिर चुनाव में तो बहुत बड़ा फेरबदल होता है सीट शेयरिंग को लेकर के। तो कोई बात ऐसे बिगड़ गई तो बात बिगड़ेगी, लेकिन ऐसे ज़्यादातर लग रहा है जैसा कि एनडीए की ही सरकार बनेगी, ऐसा महसूस हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप वोट दीजिए, मैं महसूस कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इन्हीं की सरकार बनेगी, पक्ष मजबूत लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसे हम शिक्षकों के लिए सरकार और शिक्षा सेवकों के लिए सरकार चाहे जिसकी रहे, हम लोगों को तो काम करना है। बिना काम का और बिना ड्यूटी का पैसा कौन देता है? कोई नहीं देगा। तो देखिए इस मंत्रिमंडल की बैठक में क्या होती है। जैसे ही कुछ नया चीज़ उभर कर आएगा हम आपके साथ शेयर अवश्य करेंगे। जितने भी सम्मानित हमारे शिक्षा सेवक भाई बहन हैं, तालीमी मरकज भाई बहन हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कारण कि नोटिफिकेशन मैं जब चेक करता हूँ आपका, तो आप नोटिफिकेशन से बहुत कम वीडियो देखते हैं।
नोटिफिकेशन से तभी वीडियो देखा जाता है जब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रहता है मेरे वीडियो के ऊपर में, तो वीडियो को नोटिफिकेशन बहुत कम ही रहता है देखा हुआ। तो ऐसे में लगता है कि हम आपके लिए बनाते हैं लेकिन आप उतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो फिर थोड़ा सा तकलीफ़ होती है मन में। वीडियो चलता है लेकिन नोटिफिकेशन से नहीं होता है, यानी कि अन्य लोग देखते हैं, अन्य लोग तो देख ही रहे हैं उसको, तभी तो आखिर सारा कुछ चलता है। इतना साल भर के अंदर इतना आखिर ग्रो कैसे किया चैनल। तो निश्चित रूप से मैं तमाम सम्मानित भाई बहनों से फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है ना वो आपसे को मिलता रहे। धन्यवाद। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम निश्चित रूप से आपके पास फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू।